विश्व 24 न्यूज हर्पल आपके साथ। विमानतळाचं उद्घाटन होतंय। जवळपास 64 कोटी रुपये खर्च करून या विमानतळाची निर्मिती झाली। मोदीजी नेहमी म्हणतात हवाई चप्पल पहनने वाला अब हवाई सफर करेगा और त्याच्यासाठी म्हणून उडान योजनेच्या माध्यमातून आज देशातील सर्वसामान्य माणूस हा विमानाने प्रवास करायला लागला। उड़े देश का आम नागरिक कहते हुए आज पूरे देश में 359 हवाई मार्ग की निर्मिती पिछले 10 साल में हुई आणि ही उपलब्धी मला असं वाटतं की आपल्या सगळ्यांसाठी खूप मोठी आहे। गेल्या 10 वर्षात देशात 74 विमानतळ नवीन झाली, 269 नवीन हवाई मार्गांची निर्मिती झाली। आपल्या देशाला नैसर्गिक 7,500 किलोमीटरची कोस्टल लाईन आहे आणि त्यासाठी माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली आमच्या भारत सरकारच्या माध्यमातून नव्यानं आपल्याला सी प्लेन गाईडलाईनची आता नव्यानं निर्मिती झाली आणि मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली पुढच्या काळामध्ये निश्चितपणे आता हवाई मार्ग आहे, आज आपल्याला कोस्टल मार्ग आहे, समुद्र आपल्याला धरणं आहेत आणि त्या माध्यमातून संपूर्ण देशामध्ये आता त्या मार्गाने सुद्धा वाहतूक पुढच्या काळामध्ये खूप वाढणार आहे। आणि मोदीजी म्हणून सांगतात की 2047ला जो विकसित भारत करायचा आहे त्यावेळेला या देशात आज आपण जागतिक स्तरावरती 3ऱ्या क्रमांकावरती डोमेस्टिक सिव्हिल एव्हिएशन सेक्टर मध्ये आज आपला 3रा नंबर येतो जगामध्ये। पण 2047 साली मोदीजींनी संकल्प केला की या देशामध्ये 400 विमानतळ असतील आणि आम्ही जगात पहिल्या क्रमांकावरती आज सिव्हिल एव्हिएशन मध्ये आम्ही आमचं स्थान असेल। आणि म्हणून अधिक वेळ घेणार नाही, पुण्यासाठी महाराष्ट्रासाठी आज खूप मोठी उपलब्धी आहे आणि त्यामुळे माननीय मोदीजींचं मी पुण्यामध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीने म्हणजे आमचे उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सगळ्या मंडळींच्या वतीने पुन्हा एकदा स्वागत करतो। विकसित भारताचा संकल्प घेऊन देशाच्या अमृत काळात प्रत्येक भारतीय नागरिकांचा देशावरचा विश्वास आणि अभिमान वृद्धिंगत करणाऱ्या माननीय नरेंद्र मोदीजींचे पुन्हा एकदा स्वागत करतो आणि त्यांचे आभार मानतो आणि थांबतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज संकल्प से सिद्धि का शुभ दिन है। मुझे एक बहुत ही अंतर्दृष्टि वाला वक्तव्य याद आ रहा है कि विकसित देश वह नहीं जहां गरीब लोग कार खरीदते हैं, विकसित देश वह है जहां अमीर सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करते हैं। भारत में यह बात वास्तव में लाना असंभव सा लग रहा था, किंतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संभव कर दिखाया है। मेरे ख्याल से इससे बड़े मेट्रो की यशस्विता की मिसाल नहीं दी जा सकती कि अब अमीर अपनी कार छोड़ के मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे। इसके पश्चात मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा विभिन्न योजनाओं का रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन, भूमि पूजन एवं राष्ट्र को समर्पण करें। मेरे ख्याल से इससे बड़े मेट्रो की यशस्विता की भारतीय संसद और संविधान के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र की जनता आपकी ऋणी है। सावित्रीबाई फुले जिनकी वजह से आज इस मंच पे हम निवेदन कर पा रहे हैं, आपने और राज्य सरकार ने इस विद्यालय को स्मारक के रूप में तब्दील करके हमेशा के लिए चिरंतन स्मृति में परिवर्तित कर दिया है। मैं अनुरोध करती हूं हमारी टेक्निकल टीम से कि वे इन परियोजनाओं की जानकारी देने वाली डॉक्यूमेंट्री दिखाएं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। इसी दिशा में आज यशस्वी प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में लगभग 11,240 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन करेंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण धरोहर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं न सिर्फ महाराष्ट्र में व्यापक बदलाव लाएंगी, बल्कि विकास को नई ऊंचाइयां देंगी, हजारों नए अवसर पैदा करेंगी और लाखों नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगी। भारत सरकार की ऐसी ही एक महत्वाकांक्षी परियोजना है मेट्रो रेल। 2014 में
भारत के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 23 शहरों में मेट्रो है। आज इन 23 शहरों में 978 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क ऑपरेशनल है, जबकि 985 किलोमीटर की नई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुणे मेट्रो के विभिन्न चरणों का अभूतपूर्व गति से निर्माण हुआ है, जिसने पुणे वासियों के जीवन को सुगम बनाया है। इसी कड़ी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट तक 3.62 किलोमीटर का भूमिगत मार्ग बनकर तैयार है, जिसमें कस्बा पेट, मंडई और स्वारगेट जैसे 3 भूमिगत स्टेशन परिचालन के लिए तैयार हैं। साथ ही स्वारगेट से कात्रज तक 5.46 किलोमीटर लंबे भूमिगत विस्तार को भी मंजूरी मिल चुकी है। इन नए स्टेशनों के विस्तार से समय की बचत होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट तक के इस महत्वपूर्ण कॉरिडोर का उद्घाटन और स्वारगेट से कात्रज भूमिगत लाइन का भूमि पूजन किया जा रहा है। बिडकिन इंडस्ट्रियल परियोजना छत्रपति संभाजी नगर में 6,400 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई है, जिसमें 60% औद्योगिक एवं 40% आवासीय, व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों के लिए आवंटित है। इससे क्षेत्र में रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, कौशल विकास मजबूत होगा और महाराष्ट्र एक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में उभरेगा। आज प्रधानमंत्री बिडकिन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सोलापुर हवाई अड्डे का 65 करोड़ रुपए की लागत से विकास हुआ है, जो प्रतिवर्ष 4,10,000 यात्रियों के आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। इससे पर्यटकों, व्यापारियों और निवेशकों के लिए यहां आना अधिक सुलभ हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सोलापुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जा रहा है। श्रीमती क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा पुणे के भिडेवाड़ा में भारतवर्ष की पहली बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसकी स्मृति में भिडेवाड़ा में एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक इमारत में मल्टीपर्पज हॉल, गैलरी, होलोग्राफी, वर्चुअल रियलिटी शो और ऑडियो वीडियो हॉल बनाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी स्मारक का भूमि पूजन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। ये परियोजनाएं महाराष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में बदलाव लाएंगी, जो राज्य को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। हिंदुस्तान की सोई हुई अस्मिता को हर व्यक्ति के मन में जगाने का श्रेय निस्संदेह रूप से जिन्हें जाता है, वे आधुनिक आत्मनिर्भर भारत के निर्माता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मुझे नहीं लगता कि आजादी के बाद किसी भी नेता ने ट्रक ड्राइवर्स के बारे में सोचा होगा। ट्रक ड्राइवर्स जैसे लोग जिनके पास न ओहदा है, न सत्ता है, न पैसा है, न संख्या है, ऐसे व्यक्तियों के लिए जब आप आश्वासन लेके जाते हो, तब आपके बड़े इंसान होने का परिचय मिलता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गत 10 साल में, चाहे वो विश्वकर्मा योजना हो या सोलापुर के मजदूरों के लिए 30,000 घरों का निर्माण, अपनी हर बात से श्रमजीवी वर्ग के प्रति अपार संवेदनशीलता का परिचय दिया है। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक कुछ बुनियादी आश्वासन पहुंचाने के लिए जिन्होंने अपना हर लम्हा, हर क्षण काम में लगाया है और जिनकी भावुकता ठोस कृतिशील करुणा में रूपांतरित हुई है, वे हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आप देश के करोड़ों मेहनतकश लोगों की उम्मीद हो, आश्वासन हो। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे अपने प्रेरक विचारों से हम सब का मार्गदर्शन करें। नमस्कार। महाराष्ट्र के गवर्नर
सीपी राधाकृष्णन जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार जी, पुणे के सांसद और मंत्रिपरिषद के मेरे युवा साथी भाई मुरलीधर, केंद्र के अन्य मंत्री जो वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र के सभी वरिष्ठ मंत्रीगण भी मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं, सांसदगण, विधायकगण और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी भाइयों एवं बहनों, पुण्यातील माझ्या सर्व लाडक्या बहिणींना आणि लाडक्या भावांना माझा नमस्कार। 2 दिन पहले मुझे कई बड़ी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए पुणे आना था, लेकिन भारी बारिश के चलते वो कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। उसमें मेरा तो नुकसान है ही, क्योंकि पुणे की कण कण में राष्ट्रभक्ति है, पुणे के कण कण में समाज भक्ति है। ऐसे पुणे में आना वो अपने आप में ऊर्जावान बना देता है। तो मेरा तो बड़ा लॉस है कि मैं आज पुणे नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सभी के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज पुणे की ये धरती भारत की महान विभूतियों की प्रेरणा भूमि, महाराष्ट्र के विकास के नए अध्याय की साक्षी बन रही है। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट सेक्शन रूट का लोकार्पण हुआ है। इस रूट पर भी अब मेट्रो चलना शुरू हो जाएगी। स्वारगेट कात्रज सेक्शन का आज शिलान्यास भी हुआ है। आज ही हम सबके श्रद्धेय क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले मेमोरियल की नींव भी रखी गई है। पुणे शहर में ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने का हमारा जो सपना है, मुझे खुशी है कि हम उस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज भगवान विट्ठल के आशीर्वाद से उनके भक्तों को भी स्नेह उपहार मिला है। सोलापुर को सीधे एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए एयरपोर्ट को अपग्रेड करने का काम पूरा कर लिया गया है। यहां के टर्मिनल बिल्डिंग की क्षमता बढ़ाई गई है। यात्रियों के लिए नई सुविधाएं तैयार की गई हैं। इससे देश विदेश हर स्तर पर विठोबा के भक्तों को काफी सुविधा होगी। भगवान विट्ठल के दर्शन करने के लिए लोग अब सीधे सोलापुर पहुंच सकेंगे। यहां व्यापार, कारोबार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मैं महाराष्ट्र के लोगों को, आप सबको इन सभी विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज महाराष्ट्र को नए संकल्पों के साथ बड़े लक्ष्यों की जरूरत है।
इसके लिए हमें पुणे जैसे हमारे शहरों को प्रगति का, अर्बन डेवलपमेंट का सेंटर बनाना जरूरी है। आज पुणे जिस गति से आगे बढ़ रहा है, यहां जनसंख्या का दबाव भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। पुणे की बढ़ती जनसंख्या शहर की स्पीड को कम न करे, बल्कि उसका सामर्थ्य बढ़ाए। इसके लिए हमें अभी से कदम उठाने की जरूरत है। यह तब होगा जब पुणे का पब्लिक ट्रांसपोर्ट आधुनिक होगा। यह तब होगा जब शहर का विस्तार तो हो, लेकिन एक क्षेत्र की दूसरे से कनेक्टिविटी बेहतरीन रहे। आज महायुति की सरकार इसी सोच और अप्रोच के साथ दिन रात काम कर रही है। साथियों, पुणे की आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बहुत पहले से काम किए जाने की जरूरत थी। पुणे में मेट्रो जैसा एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से बीते दशकों में हमारे देश के शहरी विकास में प्लानिंग और विजन दोनों का तो उसकी फाइल ही कई कई वर्षों तक अटकी रहती थी। अगर कोई योजना बन भी गई तो भी एक एक प्रोजेक्ट अगर कोई योजना बन भी गई तो भी एक एक प्रोजेक्ट कई कई दशकों तक लटका रहता था। उस पुराने वर्क कल्चर का बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश को, महाराष्ट्र को और पुणे को भी हुआ। आप याद करिए, पुणे में मेट्रो बनाने की बात सबसे पहले 2008 में शुरू हुई थी, लेकिन 2016 में इसकी आधारशिला तब रखी गई जब हमारी सरकार ने अड़चनों को हटाकर तेजी से निर्णय लेना शुरू किया। और आज देखिए, आज पुणे मेट्रो रफ्तार भी बढ़ रही है और उसका विस्तार भी हो रहा है। आज भी एक और हमने पुराने काम का लोकार्पण किया है, तो साथ ही स्वार गेट से कात्रज लाइन का शिलान्यास भी किया है। इसी साल मार्च में मैंने रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाड़ी तक मेट्रो सेवा का लोकार्पण भी किया था। 2016 से अब तक इन 7-8 वर्षों में पुणे मेट्रो का ये विस्तार, इतने रूट्स पर काम की ये प्रगति और नए शिलान्यास, अगर पुरानी सोच और कार्य पद्धति होती तो इनमें से कोई भी काम पूरे नहीं हो पाते। पिछली सरकार तो 8 साल में मेट्रो का एक पिलर भी खड़ा नहीं कर पाई थी, जबकि हमारी सरकार ने पुणे में मेट्रो का आधुनिक नेटवर्क तैयार कर दिया है। साथियों, राज्य की प्रगति के लिए विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार की निरंतरता जरूरी होती है।
जब जब इसमें रुकावट आती है तो महाराष्ट्र को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। आप देखिए, मेट्रो से जुड़े प्रोजेक्ट हो, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हो, या किसानों के लिए सिंचाई से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम हो, डबल इंजन सरकार से पहले महाराष्ट्र के विकास के लिए जरूरी ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट्स डिलेल हो गए थे। इसी का एक और उदाहरण है जितना लोकतंत्र में महिलाओं के नेतृत्व की गारंटी भी दी है। साथियों, हमारी बेटियों के लिए जब हर क्षेत्र के दरवाजे खुले तभी हमारे देश के विकास के असली दरवाजे खुल पाए। मुझे विश्वास है सावित्रीबाई फुले मेमोरियल हमारे इन संकल्पों को, महिला सशक्तिकरण के हमारे इस अभियान को और ऊर्जा देगा। साथियों, मुझे भरोसा है महाराष्ट्र की प्रेरणाएं, महाराष्ट्र की ये धरती हमेशा की तरह देश का मार्गदर्शन करती रहेगी। हम सब मिलकर विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत का ये लक्ष्य पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हेलो। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे हरी झंडी दिखाकर स्वारगेट से जिला कोर्ट तक की मेट्रो का शुभारंभ करें। पहिली मेट्रो या ठिकाणाहून रवाना होताना जिल्हा न्यायालयाकडे प्रवासी जे आहेत ते त्यानंतर या मेट्रो जिल्हा न्यायालयाकडे रवाना होताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। या सगळ्या आजच्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या उपस्थिती लावलेली या कार्यक्रमाला आणि पहिली मेट्रो त्यांच्या उपस्थितीत पार पडण्याच्या कार्यक्रमात रवाना झाली। जिल्हा न्यायालयात यानंतर दोन्ही Meeting has ended. राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।